दोस्तों, अल्लामा अशरफ कादिर रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब में फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की मुंबई में एक मुसलमान का घराना था जो कि हर साल आशूरा के दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख को अपने घर में इमाम हुसैन की याद में नियाज और फातिहा का एहतमाम किया करता था। इनके पड़ोस में ही एक हिंदू औरत रहती थी जो कि बे औलाद थी। एक बार मुहर्रम की 10 तारीख को उस मुसलमान के घर में नियाज फातिहा का एहतमाम चल रहा था तो वो हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर में आई और उस मुस्लिम औरत से पूछने लगी कि बहन क्या बात है, आज आपके घर में कुछ अलग सा माहौल दिख रहा है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने उस हिंदू औरत को बताया कि आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस हम उन्हीं की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को ये नियाज और फातिहा की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो यह सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन आप ये तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या शख्सियत है। तो ये सुनकर उस मुस्लिम औरत ने हिंदू औरत को हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटी थी जिनका नाम हजरत फातिमा था, जो बड़ी सखी थी। उनके दरवाजे पर जो भी कोई मांगने के लिए आता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत फातिमा के 2 बेटे थे, पहला हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी अपनी माँ की तरह बहुत बड़े सखी थे। इनके दर से भी कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया और सदा लगाने लगा और कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, इमाम मुझे कुछ अता करें, मुझे आप कुछ दीजिए। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया तो यह देखकर वो मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ने शुरू कर दिए। उस मुसाफिर ने कहा, ए इमाम आपने बहुत देर कर दी भीख देने में, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा वापस तो लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम सखी के दर पर गए थे, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर उनको मैं ये कहूँ कि बहुत दिया है तो यह झूठ होगा और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं दिया है तो यह आपकी शान के खिलाफ होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बस वो मुसाफिर ये शेर पढ़कर चुप हुआ ही था कि इतने में ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दौर में 10,000 दिरहम भिजवाए, यानी कि 10,000 चांदी के सिक्के भिजवाए और साथ में एक शेर भी लिखा। हजरत इमाम हुसैन ने लिखा, ए साहिल तुमने बहुत जल्दी कर दी, यानी कि तुमने इंतजार नहीं किया। अगर तू इंतजार करता तो मैं इससे भी बढ़कर तुमको अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी की, इसलिए मुझसे इतना ही जमा हो पाया जो बहुत थोड़ा है। इसलिए इस बात को तू भूल जा कि तुमने हमसे कुछ मांगा था और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया है, इसलिए कि हमने जो तुम्हें दिया है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत देखें कि 10,000 दिरहम उस जमाने में उस साहिल को देकर भी यही कह रहे हैं कि तुम ये मत कहना कि हमने तुझे कुछ दिया है और अगर तू जल्दी नहीं करता तो हम इससे भी बहुत ज्यादा तुझको अता करते। आप सोचो कि जिसका कम इतना है तो फिर उसका ज्यादा कितना होगा। ये है उस घराने की शान, ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत। जब यह सारी दास्तान उस हिंदू औरत ने मुसलमान औरत से सुनी तो वो गिड़गिड़ा कर कहने लगी, ए करबला वाले आप तो बहुत बड़े सखी हैं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस मैं बे औलाद हूँ, मुझको औलाद से नवाज दें, मेरे घर में एक औलाद पैदा कर दें। इतना कहते हुए वो हिंदू औरत रोने लगी। तो इस तरह से उस हिंदू औरत ने यह मन्नत कर ली। उसके बाद में जब अगले साल मुहर्रम का महीना आया तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात देखें। उस औरत के अगले मुहर्रम की 10 तारीख आने से पहले पहले एक बेटा पैदा हो गया। हजरत इमाम हुसैन के सदके से अल्लाह ताला ने उस हिंदू औरत के घर में एक बेटा पैदा कर दिया। कहा जाता है कि आज भी उस हिंदू औरत के खानदान में जब भी मुहर्रम की 10 तारीख आती है उसी तरह से नियाज फातिहा का एहतमाम किया जाता है जिस तरह से मुसलमानों के घरों में किया जाता है। उनका यह मानना है कि हमारे घर में जो औलाद हुई है, हमारा जो खानदान आगे बढ़ा है, वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके से बढ़ा है।
हमारे खानदान में बेटा हजरत इमाम हुसैन के सदके से पैदा हुआ था। और दोस्तों यही नहीं बल्कि यह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात ही है कि जब भी उनकी शहादत की याद में कोई महफिल सजाई जाए और उस वक्त अगर कोई इंसान अपने दिल में कोई मन्नत कर ले, यानी कि किसी परेशानी को दूर करने की मन्नत अपने दिल में कर लेता है, तो अगले साल आने वाले मुहर्रम की 10 तारीख से पहले पहले हजरत इमाम हुसैन के सदके से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन उसकी मुराद को पूरा फरमा देते हैं। यह हजरत इमाम हुसैन के जिक्र पाक की बरकत और फजीलत, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी सखावत इस घराने को दी है उतनी सखावत अल्लाह ताला ने कहीं और पर नहीं दी है। इसी तरह से एक बार हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के सफर पर जा रहे थे। उनके खाने पीने और उनके सामान का ऊंट बहुत पीछे रह गया था। हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख और प्यासे बेताब हो गए। इस परेशानी के आलम में दोनों भाई चलते चलते रास्ते में ही खेमा आया, उसमें तशरीफ ले गए और सदा लगाई कि हमको प्यास लगी है, क्या हमको पानी मिल सकता है। तो यह सुनकर उस खेमे से एक बुढ़िया बाहर आई और उसने अपनी एक बकरी का दूध निकालकर हजरत हसन और हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया। दोनों भाई ने दूध पीकर इरशाद फरमाया, क्या हमें खाने के लिए भी कुछ मिल सकता है। तो यह सुनकर उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर में खाने को तो कुछ मौजूद नहीं है, मगर हाँ मेरे पास में यह एक बकरी है, इसको आप जिबाह करके खा सकते हो। उसके बाद में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। आपने उस बकरी को जिबाह किया और उसका गोश्त तनाउल फरमा लिया। खाने पीने से फारिग होने के बाद हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, हम कुरैशी हैं, जब हम इस सफर से वापस आ जाएं तो तुम हमारे पास जरूर आना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला तुम्हें जरूर देंगे। यह कहकर दोनों भाई वहां से रवाना हो गए। उसके बाद जब उस बुढ़िया का शौहर घर आया तो उसने ये सारा वाकया अपने शौहर को सुना दिया। यह सुनकर उसका शौहर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि तुमने अपनी बकरी को ऐसे लोगों के लिए ज़िबा करवा दिया जिनको हम जानते तक नहीं हैं। दोस्तों इस वाकये के कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया और उसके शौहर को मदीना शरीफ में जाने की जरूरत पड़ गई। वो वहां पर जाकर अपना गुजर बसर करने लगे। एक दिन वह बुढ़िया भटकते भटकते हजरत इमाम हुसैन के दरवाजे पर पहुंच गई और सदा लगाने लगी। सदा सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर आए और जैसा ही उस बुढ़िया पर आपकी नजर पड़े तो आपने उसको पहचान लिया और फरमाने लगे, ए खातून, क्या आप मुझको पहचानती हो। उस बुढ़िया ने कहा, जी नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया, मैं वही हूँ जो फला फला दिन आपका मेहमान बना था और हमने आपकी बकरी को जिबाह किया था। उसके बाद हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बुढ़िया को 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता फरमाई और एक गुलाम के साथ अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन के पास में उस बुढ़िया को भेज दिया। जब वह बुढ़िया हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई तो आपने भी उसको पहचान लिया और फरमाने लगी, ए खातून, मेरे भाई हसन ने आपको क्या दिया है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि आपके भाई ने 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता किए हैं। तो फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस औरत को 1000 बकरियां और 1000 दिनार अता फरमा दी। इस तरह से फिर वह बुढ़िया 2000 बकरियां और 2000 दिनार लेकर खुशी खुशी अपने शौहर के पास चली गई। हजरत इमाम हसन और हुसैन की ये सखावत देखकर उसका शौहर भी बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों ये है इस पाक घराने की सखावत। इनके घर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अल्लाह ताला ने जितनी सखावत इस घराने को दी उतनी सखावत अल्लाह ने कहीं नहीं दी। यही वजह है कि सच्चे दिल से अगर कोई मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन के सदके से कोई मन्नत कर लेता है तो अगले साल का मुहर्रम आने से पहले पहले उसकी वो मन्नत पूरी हो जाती है। अगर आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए।